एपिसोड 5 के एंड में अपन ने देखा था कि डिवीजन 4 एक होटल के अंदर किसी डेविल को मारने जाते हैं, लेकिन वहां जाके वो 8th फ्लोर पर फंस जाते हैं। अब आगे एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां अराई सीढ़ियों से नीचे उतरता है, लेकिन ऊपर वाली सीढ़ियों से वापस आ रहा होता है। उसको ऊपर से आते देख सब लोग डर जाते हैं। ये देख के हामेनो कोबिनी से बोलती है अपने दोनों हाथ से पीस साइन बनाओ। फिर वो खुद सीढ़ियां उतरती है, लेकिन वो भी अराई की तरह ऊपर वाली सीढ़ियों से आ रही होती है। तो हामेनो आकी से बोलती है ये सब क्या चल रहा है। आकी, यकीनन ये किसी डेविल की पावर है। फिर आकी कोबिनी से कहता है तुम इस कमरे के सामने खड़ी हो जाओ, और वो खुद कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाके उसको खिड़की नजर आती है जिसकी दूसरी तरफ एक और कमरा होता है। तो वो उस कमरे के अंदर जाके उसका दरवाजा खोलता है और कोबिनी के पीछे वाले दरवाजे से निकल रहा होता है। और देंजी छत से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद जमीन से निकलता दिखता है। फिर आकी कहता है ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कोई लूप हो, और इसका मतलब अपन पूरी तरीके से 8th फ्लोर पे फंस चुके हैं। फिर वो सब आराम से कमरे में बैठकर सोचते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। तब देंजी कहता है क्या पता ये उस डेविल की पावर हो जिसको हामेनो और पावर ने मिलके मारा था। तो पावर झूठ कहती है तुम्ही ने तो बोला था मुझे मारने के लिए। देंजी, मैंने नहीं कहा था। ये सुन के आकी कहता है ये नामुमकिन है, डेविल के मरने के बाद उसकी पावर रुक जाती है। फिर हामेनो आकी से पूछती है क्या वो गन का पीस अभी भी हिल रहा है। आकी, नहीं, वो पूरी तरीके से रुक गया है। हामेनो, इसका मतलब ये सब कुछ एक जाल था। इतना होशियार डेविल तो मैं पहली दफा देख रही हूँ। फिर अराई पूछता है अगर अपन टाइम पे बाहर नहीं निकले तो अपन को बचाने कोई नहीं आएगा क्या। हामेनो, अगर वो यहाँ आ भी गए तो अपन दुआ कर सकते हैं कि वो अपनी तरह यहाँ फंसे नहीं। ये सुन के कोबिनी बहुत डर जाती है और बोलती है इसका मतलब अपन भूख से मर जाएंगे। कोबिनी को डरा हुआ देख अराई उसको समझाता है और बोलता है हिम्मत रखो, लेकिन वो डर के मारे जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और उसको रोता देख पावर बहुत ज्यादा हंसती है। तो अराई पावर को डांटता है और हामेनो कोबिनी को चुप करवाती है और कहती है डरो नहीं, अगर तुम डरोगी तो डेविल और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिर हामेनो आकी से पूछती है क्या कुछ पता चला। तो आकी बताता है इधर की सारी घड़ियां 8:18 पे रुक चुकी है। और वो आगे बोलता है क्या पता उस डेविल की पावर से इस फ्लोर का टाइम ही रुक गया हो, और अगर ऐसा हुआ तो मदद कभी यहाँ आएगी ही नहीं। तो देंजी बोलता है ये तो अच्छी बात है, अपन जितना चाहे उतना सो सकते हैं। अराई, क्या तुम पागल हो, इसका मतलब अपन यहाँ हमेशा के लिए फंस चुके हैं। देंजी, मैं तो सो रहा हूँ, मुझे उठा देना जब तुम लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लो। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हामेनो देंजी को उठा रही होती है। तो देंजी पूछता है क्या अपन अब यहाँ से बाहर जा सकते हैं। हामेनो मना कर देती है और आगे कहती है जब तुम सो रहे थे तो हमें कुछ खाने पीने का सामान मिला जो यकीनन पुराने गेस्ट छोड़ गए होंगे। और बताती है आकी जब से ही डेविल को ढूंढ रहा है, मैंने उसको बोला भी थोड़ा आराम कर लो, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। और अराई ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। और कोबिनी डर के मारे पागल हो रही थी और पागलपन में वॉशरूम का पानी पीने वाली थी, तो मैंने उसको बेहोश कर दिया। लेकिन पावर की हालत मेरी समझ में नहीं आ रही। तो देंजी पावर को देख के बोलता है ये हमेशा से ही ऐसी थी। फिर थोड़ी देर बाद हामेनो सिगरेट पीने लग जाती है और कहती है ये मेरी आखिरी सिगरेट है। हामेनो को इतना रिलैक्स देख पावर उससे पूछती है तुम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नहीं हो हामेनो। तो वो कहती है क्योंकि आकी डेविल को ढूंढ रहा है। फिर देंजी हामेनो से कहता है ये तो वही सिगरेट है जो आकी पीता है। तो हामेनो बताती है उसको सिगरेट पीने की आदत मैंने ही तो डाली है। फिर अपन आकी और हामेनो का पास देखते हैं जहाँ हामेनो आकी से पूछती है क्या तुम सिगरेट पीते हो। आकी, नहीं। हामेनो, अब अपन साथ काम करेंगे तो तुम्हें भी आदत डाल लेनी चाहिए। आकी, सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हामेनो, डेविल हंटर वैसे भी ज्यादा नहीं जीते तो तुम सिगरेट से नहीं मरने वाले। आकी, मैं वैसे भी जल्दी नहीं मरूंगा। हामेनो, तुम मरना भी मत, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ अपने पार्टनर्स को मरता हुआ देख। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हामेनो को एक लड़की चमाट मारती है। तो आकी पूछता है ये सब क्या था। तो हामेनो बताती है ये मेरे पुराने पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी जो मर गया। ऐसे लोग डेविल का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो वो उन्हों का गुस्सा अपन पे निकालते हैं। ये इस जॉब का एक और पहलू है आकी। ये सुन के आकी उस लड़की के कपड़ों पे बबलगम चिपका के आ जाता है जिसका उसे पता भी नहीं चलता। ये देख हामेनो जोर जोर से हंसती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हामेनो और आकी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो हामेनो कहती है तुमने मुझे मेरे मास्टर की याद दिला दी। वो कहते थे डेविल कभी भी ताकतवर या बहादुर से नहीं डरता, वो हमेशा पागल दिमाग वाले से डरता है। फिर हामेनो आकी को उसकी पहली सिगरेट पिलाती है। तो आकी कहता है मैं सिर्फ ये एक सिगरेट ही पीऊंगा, इसके बाद नहीं। फिर अपन करंट टाइम में आते हैं जहाँ आकी कमरे में आकर हामेनो से सिगरेट मांगता है। हामेनो कहती है ये आखिरी थी। तो आकी बोलता है ये बची हुई ही मुझे दे दो। फिर आकी कहता है मेरे
मेरे पास एक बुरी खबर है, अपन ने जो कॉरिडोर में डेविल मारा था वो बहुत बड़ा हो गया है। फिर अपन देखते हैं इटर्निटी डेविल को, जो कहता है मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता हूँ, मुझे देंजी नाम का लड़का दे दो, बदले में मैं तुम सबको यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। ये सुन के कोबिनी कमरे से आके देंजी पे अटैक करती है तो आकी उसको रोकता है और हामेनो उसको बेहोश कर देती है। उनको आपस में लड़ता देख इटर्निटी डेविल हंसता है। फिर आकी अपने फॉक्स डेविल को बुलाता है लेकिन वो बाहर नहीं आता, तो आकी बोलता है मुझे लगा ही था कि ये होगा क्योंकि ये जगह दुनिया से कटी हुई है। तो हामेनो अपने गोस्ट डेविल के पावर से उस पर अटैक करती है। पहले तो इटर्निटी डेविल चिल्लाता है हामेनो के अटैक की वजह से, फिर वो बताता है तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि ये मेरी असली बॉडी नहीं है और मेरा दिल भी इस फ्लोर पे नहीं है। अगर तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो देंजी कहता है तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुझे खाने के बाद भी इन्हों को जाने दो या ना दो। तो हामेनो देंजी को बताती है जब कभी भी डेविल कॉन्ट्रैक्ट लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं उन्हें वो पूरा करना पड़ता है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है वो मर जाता है। फिर अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ आकी, हामेनो और देंजी इटर्निटी डेविल के सामने बैठे होते हैं, जहाँ हामेनो आकी से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई प्लेन भी है यहाँ से बाहर निकलने का। आकी कहता है अगर डेविल सच बोल रहा है तो अपन उसको मार नहीं सकते, लेकिन अगर मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल करूँ तो। आकी इतना बोलता है तभी हामेनो उसको रोक देती है और कहती है लेकिन तुम नहीं करोगे। ये सुन के देंजी कहता है अगर तुम्हारी तलवार सब कुछ सही कर सकती है तो तुम उसे यूज क्यों नहीं करते। हामेनो मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए, मगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मरना पड़ेगा देंजी। तभी कमरे में से अराई की पावर पे चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि पावर ने सारा खाना खा लिया होता है। तो पावर झूठ कहती है मैंने नहीं, देंजी ने सारा खाना खाया है। तभी कोबिनी अराई पर अटैक कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि अराई एक स्पाई है। कोबिनी की नाइफ अपने चेहरे पे देख अराई डर के मारे और तेज चिल्लाता है। उस डर का फायदा उठा के इटर्निटी डेविल और बड़ा हो जाता है और उन तीनों पे अटैक कर देता है। फिर पूरी बिल्डिंग 90 डिग्री पे घूमने लग जाती है। ये देख कोबिनी और भी डर जाती है और कहती है प्लीज कोई देंजी को मार दो, और अराई भी कहता है डेविल को खाने दो देंजी को, लेकिन आकी नहीं मानता। आकी अपनी तलवार को यूज करने वाला होता है लेकिन हामेनो उसको अपनी गोस्ट पावर से जकड़ लेती है और कहती है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर आकी ने तलवार का यूज किया तो उसकी जिंदगी आधी हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहती आकी इतनी जल्दी मरे। तभी अराई पीछे से आके देंजी को पकड़ लेता है और कोबिनी अपनी नाइफ से देंजी पर अटैक करती है, लेकिन आकी बीच में आके देंजी को बचा लेता है जिससे नाइफ उसको लग जाती है। फिर वो हामेनो से कहता है मैं कितना जीव मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं गन डेविल को मारना चाहता हूँ और इस काम के लिए मुझे देंजी जैसे लोग चाहिए क्योंकि मैं अकेला उसे मार नहीं सकता। आकी का खून निकलते देख देंजी पावर को कहता है तुम ब्लड फ्रेंड हो तो क्या तुम खून को निकलने से रोक नहीं सकती। पावर कहती है मैं अपना खून मैनिपुलेट कर सकती हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देखती हूँ। आकी को इसी हालत में देख हामेनो का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो बार बार बोलती है हमें क्या करना चाहिए आकी, और कोबिनी बोलती है ये मेरी गलती नहीं है, ये सारी देंजी की गलती है, अगर वो अपने आप को डेविल को खाने देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो देंजी कहता है चलो सही है, मैं उसे अपने आप को खाने दूंगा लेकिन मैं मरते दम तक लड़ूंगा जरूर उससे, और क्या पता मैं उससे जीत ही जाऊं। फिर वो हामेनो से कहता है अगर अपन यहाँ से जिंदा बाहर निकल गए तो अपना प्रॉमिस भूल मत जाना। ये देख पावर उससे पूछती है तुम्हें लगता है कि तुम उससे जीत सकते हो। देंजी कहता है जब हामेनो ने उस पर अटैक किया था तो उसे बहुत दर्द हुआ था, तो मैं उसको जब तक काटता रहूंगा जब तक वो खुद मौत की भीख ना मांगे और अपना दिल मुझे लाके ना दे। और वैसे भी वो किसी वजह से मुझसे डरता है क्योंकि उसने तुम्हें बोला था मुझे मारने के लिए, वो चाहता तो खुद भी मार सकता था। फिर वो आकी की तरफ देखता है और कहता है तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया। ये बोल के वो अपनी चेंसो की रस्सी खींच देता है और इटर्निटी डेविल के मुंह में कूद जाता है। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।